नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे 30 जनवरी 2025 की राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। इस वीडियो में हर एक खबर आपके लिए खास और जरूरी है, तो इसे अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि आज की खबरें आपको अपडेट रखेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। अब बिना समय गंवाए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में 45,000 गांवों का बंद, किसान महापंचायत का ऐलान। राजस्थान में किसान महापंचायत ने 29 जनवरी को 45,000 से अधिक गांवों को बंद रखने का ऐलान किया है। महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि यह कदम एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर उठाया गया है। किसानों का यह आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, ताकि उनकी मांगें पूरी की जा सकें। इस बंद के दौरान सभी गांवों में व्यापार और अन्य गतिविधियां प्रभावित होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है महाकुंभ में हुए हादसे पर। महाकुंभ में भगदड़, 30 की मौत। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हुए हैं। यह घटना संगम पर हुई, जब सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ स्नान करने के लिए दौड़ लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने देश भर में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। आईएसआरओ का 100वां मिशन सफल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ ने अपने 100वें मिशन में GSLV F-15 रॉकेट द्वारा NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे देश की तकनीकी क्षमता को और मजबूती मिलेगी। इस मिशन को लेकर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने काफी मेहनत की थी। अब बात करते हैं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किए गए फैसले पर। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों का विलय। राजस्थान शिक्षा विभाग ने हाल ही में 449 स्कूलों का विलय किया है, जिससे छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। कई छात्रों को अब नए स्कूल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस निर्णय पर राजनीतिक विवाद भी उठ खड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है। अगली खबर पंजाब की नई योजनाओं पर आधारित है। पंजाब सरकार की नई योजनाएं। पंजाब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत 12 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किए हैं। ये योजना गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अब हम दिल्ली चुनावों में राहुल गांधी के बयान की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव, राहुल गांधी का बयान। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी AAP और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि AAP की शराब नीति घोटाले से भरी हुई है और इसे रोकने की आवश्यकता है। उनका यह बयान चुनावी माहौल में हलचल पैदा कर रहा है। मणिपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की खबर पर अब ध्यान दें। मणिपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में कई रॉकेट और हथियार बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में कई संदिग्ध आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई राज्य में बढ़ते हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए की गई है। अब हम बात करते हैं NCB की ड्रग्स नष्ट करने की कार्रवाई पर। NCB द्वारा ड्रग्स नष्ट करना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने मध्य प्रदेश में 315 करोड़ रुपए मूल्य के 4000 किलोग्राम ड्रग्स नष्ट किए हैं। ये कार्रवाई ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जिसमें NCB ने कई बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड सरकार की नई पहल पर अब नजर डालते हैं। उत्तराखंड सरकार की पहल टोल फ्री हेल्पलाइन। महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है। यह हेल्पलाइन श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनकी यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। अब हम दिल्ली चुनावों में ताहिर हुसैन के प्रचार पर चर्चा करेंगे।
दिल्ली चुनाव, ताहिर हुसैन का प्रचार। 2020 दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। उनके खिलाफ चल रहे मामलों के बावजूद वह अपने समर्थकों के बीच सक्रिय हैं, जो चुनावी राजनीति में एक नई बहस छेड़ रहा है। अब पंजाब पुलिस द्वारा नशा तस्करी के भंडाफोड़ पर बात करें। पंजाब पुलिस द्वारा नशा तस्करी का भंडाफोड़। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान आईएसआई समर्थित नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से राज्य में बढ़ते नशे के मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करने का संदेश दिया गया है। अब हम बजट 2025 की तैयारी की खबर पर चलते हैं। बजट 2025, वित्त मंत्री की टीम का गठन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट 2025 के लिए अपनी टीम गठित कर ली है। यह टीम विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को शामिल करते हुए बजट तैयार करने पर काम करेगी, जो आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब हम यूपी पुलिस की महाकुंभ भगदड़ पर रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी पुलिस द्वारा महाकुंभ भगदड़ पर रिपोर्ट। यूपी पुलिस ने महाकुंभ भगदड़ पर अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई थी। पुलिस प्रशासन अब भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाने की योजना बना रहा है। फसल बीमा योजना पर अब चर्चा करेंगे। फसल बीमा योजना पर चर्चा। किसान संगठनों ने फसल बीमा योजना पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है, जिसमें किसानों को उचित मुआवजा देने पर जोर दिया जाएगा। यह बैठक किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब आईएसआरओ के नए उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम पर बात करेंगे। आईएसआरओ का नया उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम। आईएसआरओ अगले महीने एक नए उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम की योजना बना रहा है, जो देश की संचार क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। इस प्रक्षेपण से भारत की तकनीकी उपलब्धियों में और वृद्धि होगी और अंतरिक्ष अनुसंधान में नई दिशा मिलेगी। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।